तो आज देखेंगे हम एसएससी सीजीएल 17 सितंबर 25 जीके जीएस देखेंगे। और सेम आप लोग को यहाँ पे जीएस जनरल सामान्य से जो लिखा है उसका बेसिस जो रहा है आज 17 सितंबर का जो बेसिस रहा है, तो उसमें मैं टॉपिक वाइज आप नोट भी करते रहिएगा। और इस तरह का जो है अपना जो है सेट में जो मिल रहा है या उस पर आप लोग देखिए कौन से मेरा चैप्टर सेशन कमज़ोर है उसको आप देखकर रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना। और जीएस जितना रिवीजन करिएगा उतना आप लोग को बेनिफिट रहेगा। और कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक आप लोग को रिवीजन करके जाना चाहिए ये सब इस वीडियो में बात होगी। सबसे पहले बता दूं कि आप लोगों का पेपर 17 सितंबर के बाद है, यानी 18 सितंबर टू 26 सितंबर तक। तो ये सेशन आप लोग को मैं अभी तक 75 क्वेश्चन तक 3 शिफ्ट में करा दिया हूँ। तो आप लोग का प्रीवियस ईयर का सेट देख लेकर और जो आप लोग को पूछा जा रहा है एग्ज़ाम बेसिस उसको लेकर मैं आप लोगों को टोटल आप लोग को 9 सितंबर से 16 सितंबर तक कवर करा दिया हूँ। वो सेशन ज़रूर देख लें। और एक वीडियो जो आप लोग को 1 घंटा 47 मिनट का है जिसको देख लीजिएगा तो आपको लगभग क्वेश्चन उसमें शिफ्ट हो जाए, क्योंकि 9 सितंबर में जो आप लोगों को मैं टॉपिक वाइज बता दिया था, जितने भी आप लोग को एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न था वो भी बता दिया था। क्योंकि 10 सितंबर को एक नोटिस आ गया, क्योंकि नोटिस आने का कारण मेन था कि कोई कैंडिडेट बाहर लेकर उसका जो पेपर होता है रफ पेपर बाहर लेकर चला गया और ये वायरल हो गया। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे बोला गया कि पेपर वायरल का भी प्रश्न दिया गया। लेकिन ये सेशन आप लोग को हो सके तो देख लीजिए, मैं ऐसे सीजीएल का ही ये पेपर मैं करा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे सीजीएल का पेपर नहीं है, ये आप लोग चाहें तो ऐसे सीजीएल यहाँ पर लिखा हुआ है एसएससी सीजीएल जो 2022-23 में हुआ था एग्ज़ाम, उसी से रिलेटिव आप लोग का है, ठीक है ना। तो ये सेशन मैं दिखा दिया। और टोटल आप लोगों में ये आप लोग को रीजनिंग और जीएस मैथ आप लोग देख सकते हैं, टॉपिक वाइज भी देख सकते हैं। यहाँ आज की जो सेशन है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो ये प्रश्न आप लोग को पहला क्वेश्चन रहेगा जिसे आप लोग को डिटेल उसके बेसिस पे ना पूरा आप लोग को एनालिसिस कराएंगे, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन उनसे बनने वाला है वो मैं कराऊंगा। सबसे पहले कोशिका की बात आ गई, कोशिका को क्लियर कर देंगे। यहाँ पे देखिए कोशिका पे सबसे पहले पूछा गया कोशिका के बारे में हम जानते हैं। कोशिका को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में हम इसे सेल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो आप लोग को आविष्कार किया गया था, जिसका जो खोज, मान लीजिए कोशिका नाम आया तो कोशिका का नाम किसने दिया था या कोशिका का खोज किसने किया था, तो इसका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट, थोड़ा सा अच्छा से मैं लिख देता हूँ। ये कोशिका हो गया और इसका खोज के बारे में हो गया, ठीक है ना। तो खोज हो गया रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। अब ये कब किया गया था ये भी पूछा जाता है, तो 1665 याद रखिएगा, 1665। और कोशिका में सबसे पहले द्रव्य की खोज हुआ था तो वो पुरकुंजे साहब थे। क्या नाम था, पुरकुंजे साहब थे, ठीक है ना। याद रखना है ये भी, पुरकुंजे, ठीक है। ये आप लोग का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जितना भी खोज हो गया और ये आप लोग कोशिका के बारे में हो गया, तो यही कहा है कोशिका जो हो कहा है समसूत्री विभाजन की तैयारी G2 चरण में होती है। तो ये देखिए G2। अब आपको कोशिका के बारे में कराएंगे क्लास, तो क्या करिए कोशिका आप लोग 1 घंटा आधा घंटा का एक सेशन होगा और अच्छा से पढ़ाया जाए विस्तार से। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको मैं बता देता हूँ, जहाँ भी आएगा मैं बताते चलूँगा। और ये G21 शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकाओं में प्रतिकृति बनती है। तो यहाँ क्या होगा, अगर G1 चरण जो आप लोग को है ये नहीं होता है, और इस चरण में डीएनए और इस चरण में नहीं होता, ये आप लोग को G चरण होता है। एम चरण में कोशिका शरीर से बड़ी हो जाती है और कोशिकांगों की प्राकृतिक बनती है। तो ये आप लोग का एम चरण की बात हो तो आप लोग को राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ये आप लोग को करेंट अफेयर्स है, इसलिए मैं करेंट अफेयर्स आप लोग को नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ओके। क्योंकि करेंट अफेयर्स मैं बता देता हूँ, करेंट अफेयर्स से सवाल आपका बन रहा है तो लास्ट ये आप लोग को हो गया 22 और 23 का क्वेश्चन वहाँ पे बन रहा है। तो 22-23 वाला और खेल से रिलेटिव देख लीजिएगा, इंडिया इंडेक्स देख लीजिएगा, अभ्यास देख लीजिएगा, और देश के बीच कौन से क्या हुआ है इनके
सीमावर्ती देश देख लीजिएगा, वही में से आप लोग को प्रश्न फंसेगा। अब भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो उपराष्ट्रपति का जब टॉपिक आया है तो उपराष्ट्रपति पे हम विशेष चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अगर उपराष्ट्रपति के कहेंगे कि क्या आपका अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति नाम की कोई चीज़ का वर्णन है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ये कितने नंबर में? आर्टिकल 63 नंबर में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है, यह ध्यान रखना। अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो ये 52 नंबर में, ये तो राष्ट्रपति 52, उपराष्ट्रपति 63 में। अब यहाँ इनके कार्यकाल पूछे जाए, जैसे कि कार्यकाल पूछे ना, अवधि वर्षों के लिए, कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, दोनों 5 साल के लिए चुने जाते हैं। और इनका उम्र कितना होना चाहिए ताकि राष्ट्रपति बन जाएंगे, उपराष्ट्रपति बन जाएंगे? तो इनका उम्र होना चाहिए 30 उम्र होना चाहिए, ताकि आप लोग को 30 में उम्र में इनका क्या हो जाए, राष्ट्रपति 30 नहीं, तो ये मैं मिस्टेक जो बता रहा था आप लोग को। देखिए ये जो होता है राज्यसभा के जो होते हैं और विधान परिषद में जो होते हैं उनके लिए है, बट आप लोग को इनका जो है 35 होता है। मैं माइनरी अब मिस्टेक के लिए बहुत बहुत सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। तो इन दोनों का जो होता है 35। अब कहेंगे कि इनका जो होता है जैसे कि त्यागपत्र, तो त्यागपत्र उपराष्ट्रपति अपना राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति अपना उपराष्ट्रपति को देंगे, ठीक है ना। दोनों मतलब अल्टरनेटिव है, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति जो होते हैं ना, ये राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष होते हैं। पदेनाध्यक्ष कौन होता है राज्यसभा का? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट है ना, मैं आप लोगों को बता के चलूँगा। और थोड़ी सी वहाँ मिस्टेक हुआ, देखिए माइनरी मान लीजिए अभी आप लोग भी सेट लगाते होंगे या क्लास में चलता होगा, तो ये देखिए क्या होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंफ्यूज इसलिए था कि ये 30 वर्ष मैंने ऑलरेडी बोल दिया, इसलिए मैं इसको जिक्र कर रहा हूँ। बट आगे बढ़ते हैं। और इनका जैसे लोकसभा और हो गया ना, लोकसभा का बनने के लिए आप लोग को 25 वर्ष होना चाहिए, प्रधानमंत्री 25 वर्ष होना चाहिए। तो अगर इनको बताऊँ तो थोड़ा सा समय लगेगा, आपको अपने से भी रिवीजन कर लीजिएगा इनके बारे में। और आर्टिकल ज़रूर देख लीजिएगा, आर्टिकल, भाग, अनुच्छेद और अनुसूची, इन सभी को देख लेना, ठीक है ना। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो इसको ब्लीचिंग पाउडर आप लोग कहते हैं। ये हो गया। देखिए धोवन सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है। तो धोवन सोडा और बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं? तो धोवन सोडा को हम क्या कहते हैं? धोवन सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। अब बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट लगा, जहाँ बाई लगाएंगे तो बाई कौन सी काम करेगी? तो ये आप लोग को खाना बनाने वाली, और धोने वाली कौन सा काम करेगा? कार्बोनेट काम करेगा, ठीक है ना। जिप्सम की बात की जाए तो जिप्सम का आप लोग को इसमें कमेंट सेक्शन में अगर जिनको है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी आप लोग राय दे सकते हैं। कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? तो यहाँ लोक नृत्य शैली जो गुजरात से संबंधित नहीं है। अगर गुजरात से फैक्ट देखा जाए तो गिर नेशनल पार्क सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है एशियाई बाघों के लिए। गिर नेशनल पार्क अगर पूछे एशियाई शेरों के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? गिर नेशनल पार्क। यहीं पे है कच्छ का रण, जंगली गधा पूछ रहे तो यहीं पे है, ठीक है ना, कच्छ के रण। और एक नदी है जो आप लोग का नाम है नदी, ये लूनी नदी है, ठीक है ना। लूनी नदी क्या करती है, जैसे कि आप लोग को लूनी नदी, इसको लुप्तप्राय बोलते हैं। लुप्तप्राय मतलब होता है कि ये कच्छ के रण जाते जाती क्या होती है, छिप जाती है, तो छिपी हुई नदी भी बोलते हैं, लुप्तप्राय नदी भी बोलते हैं। ये आपकी याद रखना। अब यहाँ टॉपिक जो है गुजरात से मैं बताता हूँ कि देखिए डांडिया पूछे, डांडिया रास जो होता है गुजरात का फेमस है। गरबा भी है आप लोग को, और बिछुड़ो भी है, ठीक है ना, बिछुड़ो। लेकिन विदेशिया डांस पूछा जाता है, लौंडा डांस, विदेशिया डांस, ये सभी कहाँ का है? बिहार का है। ये तो आप लोग को याद रखना है विदेशिया, और विदेशिया बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। विदेशिया जो है ना ये बिहार का है। तो बिहार से भी रिलेटिव आप लोगों को बहुत प्रश्न बने थे, जैसे कि आप लोग को पहले दिन ही प्रश्न बन गया था बिहार से रिलेटिव में, आप लोग को कांवर झील से रिलेटिव आप लोग को प्रश्न पूछा गया था, जो 9 सितंबर को चाहे तो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। जो लोग सोच रहे हैं कि 9 सितंबर से लेकर हमें कोई ऐसा यूट्यूब चैनल है जो कवर करा दे, तो बिल्कुल कवर कराने वाला मैं हूं, जो आप लोगों को कवर करा दूँ। 9 से 16 सितंबर तक कवर करा दिया हूं। वो आप लोग को 2 घंटा का मात्र वीडियो, जाकर उसमें देख लीजिएगा, आपका जीएस क्लियर हो जाएगा। और जीएस का देखिए अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग प्रश्न पूछा गया है, अलग अलग टाइप का प्रश्न पूछा गया है, लेकिन बेशक आप लोग को आधार वही है, लेकिन आप लोग को 7 नंबर देखिए, 7 में कह रहा है कि कांटेली झाड़ियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो आपको जाहिर सी बात है इसमें माइंड भी लगाना है, लेकिन ध्रुवीय क्षेत्र में और अधिक वर्षा क्षेत्र में इनको काट देना है। जब आप CBT देने बैठे हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने बैठे हो, तो एक चीज़ के ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको ऑप्शन वाइज एलिमेंट करिए, ऑप्शन को हटाइए। तो ये ऑप्शन नंबर है शुष्क रेगिस्तानी।
क्वेश्चन 8 कह रहा है कि संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द मुवेंदार का अर्थ है। मुवेंदार का अर्थ है तीन मुखिया। क्या है मुवेंदार का? ये आप लोग को क्वेश्चन किसी को पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आप लोग को ये क्वेश्चन सभी लोग स्किप करके जाएंगे। अगर किसी लोग याद है ये कुछ मान लीजिए संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द मुवेंदार को क्या बोलते हैं, इतना दूर ना याद कर पालो ना, तो ये तमिल वाला जो है मुवेंदार याद रखोगे तो तीन मुखिया का अर्थ होता है। ठीक है, अगर उसमें कुछ बताने वाला होता तो ज़रूर बताता। अगर मैं बोलूँ तमिलनाडु के बारे में बताना, चलिए मैं आप लोग को तमिलनाडु के बारे में बताता हूँ। जैसे कि नीलगिरी तहर हो गया, नीलकुरिंजी पुष्प हो गया, तो ये आप लोग को क्या है, तो ये आप लोग को 12 वर्ष में फुलाने वाला एक पुष्प है, जिस पे आप लोग को लुप्रा है। इनके ऊपर जो दंड लगाया गया है, अगर नीलकुरिंजी पुष्प के बारे में पूछे तो नीलतहर योजना भी चलाया गया है तमिलनाडु में ही, और एक मृगवानी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। अगर पीवी सिंधु बात की जाए तो पीवी सिंधु ये तेलंगाना से बिलोंग करती है। नेक्स्ट देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए शब्दों में से कौन से शब्द का सामाजिक कल्याण के विचारों को प्रेरित करता है। तो ये आप लोगों को याद नहीं करना है, जिसके निजी होगा, विदेशी होगा, सरकारी होगा, सार्वजनिक ऐसा कार्य जो आप लोग को निजी क्षेत्र में सामाजिक क्या है, कल्याणकारी है। कल्याण जो इसमें तो कल्याण से संबंधित है ना, जिससे कि आप लोग को उनसे उत्तरदायित्व या आप लोग को कल्याण हो जाए, उससे रिलेटिव प्रेरित अर्थ है। तो यही आप लोग सार्वजनिक है, सामाजिक से सार्वजनिक। 11 क्वेश्चन कहता है निर्माण श्रमिकों को कौशल को उत्पन्न करने के लिए मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम डॉट की सरकार द्वारा शुरू किया गया था, दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो ये आप लोग को याद नहीं करना था, उसको मैं आप लोग को ऐसे बता के चल दिया। युवा ओलंपिक खेल में पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था। तो युवा ओलंपिक खेल पहले संस्करण था, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये आप लोग स्टार लगा के याद कर लीजिएगा, क्योंकि युवा ओलंपिक का पहले संस्करण का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग को सिंगापुर में किया गया था, सिंगापुर में। अब यहाँ बात करें पेरिस ओलंपिक के बारे में, कौन से क्रम का हुआ था, 33वें क्रम का हुआ था पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक में टोटल कितने मेडल जीते थे हम लोग, तो आप लोग टोटल आप लोग को मेडल की बात की जाए तो 1 सिल्वर और 5 मिलाकर, तो टोटल आप लोग कितने जीते थे, तो आप लोग को 7 आप लोग को और 71 में रैंक पे हैं हम लोग। ठीक है ना, जैसे कि नीरज चोपड़ा 1 सिल्वर जीते थे, नीरज चोपड़ा 89 पॉइंट कुछ यहाँ पे आप लोग को है अबव याद रखिए। और भाला फेंक में आप लोग को जो भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, हाँ उसी दिन हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। अंतरिक्ष दिवस पूछे तो 23 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन आप लोग को चंद्रयान 3 जो है शिव शक्ति पॉइंट पे पहुंचा था। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है, तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, मकर संक्रांति। तो ये आप लोग को जनवरी से रिलेटिव है। बीकानेर उत्सव आप लोग को, ये भी आप लोग को जनवरी से दिसंबर के रिलेटिव है। और पतंग महोत्सव ये भी आप लोग को जनवरी से, लेकिन ये ओणम जो है केरल में मनाया जाता है। ओणम आप लोग को केरल में मनाया जाता है, ये आप लोग को अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। देखिए पूछे जाने के लिए, क्योंकि जिनको याद नहीं वो तो छोड़ने, क्योंकि कौन याद करता है सितंबर जनवरी फरवरी में, तो देखेंगे नहीं अधिकांश लोग। हिंदू कॉलेज की स्थापना ये पूछा गया था, आप लोग हिंदू कॉलेज का स्थापना, जो लोग प्रीवियस देखे होंगे वो कल का सेट में जरूर लगाए होंगे आप लोग का, जो कल पूछा गया था बनारस 71 में हुई थी, तो बनारस में। ये ढाका का बात किया जाए, ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है। अभी आप लोग को बांग्लादेश के जो अशांति के कारण आप लोग को ये क्या हुआ था, शेख हसीना आप लोग को, और इनको आप लोग को इनके पद पे कौन सा अभी वहाँ संभाल रहे हैं, मोहम्मद करके, इनको आप लोग कमेंट सेशन में करिए। आप लोग का HW वही रहेगा कमेंट सेशन वाला। कलकत्ता हो गया, सूरत हो गया। तो सूरत में अगर बात की जाए तो सूरत में जो सूरत में आप लोग को सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, जो 7 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को श्यामाजी कृष्ण वर्मा 1905 में डॉट इंडिया हाउस का स्थापना तो लंदन में किए थे ना, इनका 1905 में लंदन में किए थे। 60 नंबर है, उन जीवों के उदाहरण की पहचान करें जो मुक्त पलावी और तलवासी रूप में होते हैं। तो प्राण पलावक होते हैं, क्या होते हैं, प्राण पलावक होते हैं। 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में सही एवं का चयन करें। चौथी योजना और पारिवारिक नियोजन योजना। नेक्स्ट देखिए, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के संपादक थे,
प्रतिपादक थे, तो ये आप लोग को किराना घराना के थे। अगर मान लीजिए पंडित बिरजू महाराज के बारे में पूछा जाए आप लोग को, तो ये कैसे बनारस से संबंधित है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022, तो ये आप लोग को नहीं याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि कौन सा उच्चतम गुण वाले कोयला होता है, तो ये आप लोग का एंथ्रासाइट होता है। अगर भूरा कोयला किसको बोलते हैं, तो आप लोग को ये लिग्नाइट को भूरा कोयला बोलते हैं। पिट जो होता है आप लोग को कम क्वालिटी का होता है। बिटुमिन जो होता है आप लोग कम क्वालिटी का होता है, जैसे कि 90% इसमें आप लोग को 85 से 90% तक आप लोग कार्बन पाया जाता है। अगर कम ऑप्शन दे तो कम में भी थोड़ा चलेगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि केवल रबी फसल के लिए है, तो गेहूँ और चना जो इसमें जवार हो जाएगा, रबी हो जाएगा, जवार जो हो जाएगा खरीफ हो जाएगा, मटर हो जाएगा तो मटर रबी हो जाएगा, मक्का आप लोग खरीफ हो जाएगा, धान आप लोग का क्या होगा, धान खरीफ, और कपास का जो होता है, कपास जो होता है वो खरीफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ये रबी हो जाएगा और ये खरीफ हो जाएगा। तो इन रबी खरीफ तो रिलेटिव था। अब यहाँ पर ज्योतिबा फुले आप लोगों को गुलामगिरी के लेखक थे। पूछेगा गुलामगिरी के लेखक कौन थे, ज्योतिबा फुले। कब इसके फुले गुलामगिरी निम्नलिखित में किस भाषा में लिखी थी, तो मराठी में लिखी थी। कब लिखी थी, 1873 में लिखी थी। ठीक है ना, गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिबा फुले। भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो इंदिरा गांधी आप लोगों को मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 में, संविधान के भाग 4 के क में है। 1976 में इसको जोड़ा गया था। 51 के आप लोग 51 के क में देखने को मिल जाएगा, आर्टिकल 51 के क, और भाग SI यूनिट के बारे में है। तो SI यूनिट और HW है आप लोग का, ये दोनों आप लोग का HW है। ठीक है, सोनल मानसिंह से रिलेटिव आप लोग को ये प्रश्न पूछ दिया गया है। तो देख लीजिएगा ना आप लोग को प्रश्न कितने इसमें, अगर ये सेशन कराएं 25 क्वेश्चन कराएं हैं, तो आप 9 सितंबर से उठाकर 16 सितंबर तक प्रश्न देखिए। उसके बाद आप सेक्शन जरूर करिएगा, सेक्शन करने का पूरा आप लोग का है। लेकिन मैं यहाँ पे जो कह रहा हूँ वो आप लोग को 10% नहीं 110% आपको मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सोनल मानसिंह से रिलेटिव आप लोग को प्रश्न पूछा गया है। और सोनल मानसिंह से रिलेटिव आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर बताएंगे। सोनल मानसिंह जो आप लोग को ये मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ओडिशा हो गया, ओडिसी नृत्य हो गया आप लोग को है, इससे रिलेटिव हो गए, मणिपुरी हो गए, बिहू हो गया, सत्रिया हो गया, किससे रिलेटिव है तो आपको बताना है। ये सेशन आप लोग कैसे लग रही है, और सेशन ये देखने के बाद आप लोगों को क्या कैसा फील होता होगा, ज़रूर फीडबैक देंगे। क्योंकि ये सेशन से मद्देनज़र रखते हुए आप लोग को सेम बेसिस जो आप लोग को रहता है ये, और आप लोग को 17 तारीख का जो आप लोग को पेपर जो है मैं आप लोग को शाम तक टोटल आप लोग को एनालिसिस मिल जाएगा। और ये बेसिस है, और ये शाम तक आप लोग को जो भी मिलता है वहाँ पे आप लोग को मिलेगा। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है लिंक रहेगा, उसमें PDF का लिंक रहेगा, फ्री PDF है उसमें। देखिए मैं आप लोग को 9 सितंबर से 17 सितंबर के बीच का आप लोग को मतलब कल वाला तक चला गया है टोटल PDF। वहाँ पे बहुत सारा PDF पढ़ा हुआ है, जाकर पढ़ लीजिएगा। आप लोग को टाइप किया हुआ है क्वेश्चन, ये नहीं है कि आप लोग को प्रीवियस का, वो आप लोग को लेटेस्ट है। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।